अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं हमजा तारड़। मेरे साथ मौजूद हैं राना मोहम्मद अजीम साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब। नाज़रीन, सियासी मामलात के हवाले से भी हमने आज बात करनी है, लेकिन बहुत अहम मसला मॉनसून का सातवां स्पेल जो है वो इख्तिताम पजीर हो रहा है। 8वां स्पेल जो है उसका आगाज़ है और ये 8वां स्पेल 7वें स्पेल से भी ज़्यादा शदीद होगा, ये पेशगोई की गई है। सैलाबी सूरत हाल हम देख रहे हैं। हेड गंडा सिंह की हम बात कर लें, हम दरियाए सतलुज की बात करें, दरियाए रावी की बात करें, दरियाए चनाब की बात करें, इस वक्त बहुत मुश्किल सूरत हाल है। मुख्तलिफ शहरों की बात करें तो उसमें भी हम देख रहे हैं कि कहीं बूंदाबांदी, फिर तेज़ बारिश। बूंदाबांदी तो ऐसा है कई शहरों में कि बारिश रुक नहीं रही है, हल्की हो जाती है और फिर तेज़ हो जाती है। और दरियाओं में भी जो तुग़यानी है, फिर भारत की जानिब से भी जो पानी छोड़ा जा रहा है, फिर दरियाई जो कटाव हो रहे हैं उसमें हमने कई जो गाँव हैं वो दरिया बुर्द होते देखे, कई पुल दरिया बुर्द होते देखे। अब यह भी कहा जा रहा है, मुसद्दिक मलिक साहब ने भी आज ये कहा कि अगले साल 30% ज्यादा जो है इससे शिद्दत होगी मॉनसून की, यानी कि मौसमियाती तब्दीलियों की ये सूरत हाल है। और हम कहां पर खड़े हैं? क्या हम सिर्फ ये खबरें देते रहेंगे कि जी 30% ज्यादा शिद्दत होगी इसकी, या फिर हम पेशगी कोई इंतजामात, कोई इकदामात भी उठा रहे होंगे? उसके अलावा अगर हम सियासी तौर पर बात करें तो अटियाला में आज बानी पीटीआई से उनकी फैमिली की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की और उनके वकला की मुलाकात हुई है। ये मुलाकात इसलिए भी अहम है कि 3 से 4 माह फैमिली को 4 माह से बहनें नहीं मिल पा रही थी, अलीमा खान साहिबा नहीं मिल पा रही थी, और फिर ये पार्टी जो रहनुमा थे 3 माह से नहीं मिल पा रहे थे। उसके बाद ये मुलाकात हुई है। ये मुलाकात अचानक से कैसे इजाज़त मिल गई, और इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट को तो सूट करता है कि कल इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, सलमान अकरम राजा साहब के इस्तीफे की बातें आ रही थी, तो ये कन्फ्यूजन बढ़ती चली जाती और बानी पीटीआई से मुलाकात ना होती। लेकिन आज ये मुलाकात हो गई है, जिसके बाद कुछ आम फैसले भी बताए गए। अलीमा खान साहिबा ने यह बताया कि कायमा कमेटियों से इस्तीफा देने की बात की है बानी पीटीआई ने, और साथ ही सलमान अकरम राजा साहब ने यह बताया कि उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया है। ज़िमनी इंतखाबात का मामला, इस पर 2 खबरें आई। पहले खबर ये आ गई कि खान साहब ने यह कह दिया है कि हम ज़िमनी इंतखाब में इसलिए नहीं जाएंगे कि जो नाअहलियाँ हुई हैं उनको ये जवाज़ दे दिया जाएगा, तो इसलिए हम नहीं जाएंगे। लेकिन फिर ये बात सामने आई, सलमान अकरम राजा साहब ने ये बात कही कि आज सियासी पार्टी की मीटिंग होगी, उसमें हम ये हतमी फ़ैसला करेंगे कि ज़िमनी इंतखाबात में हमने जाना है या नहीं जाना है। रान साहब, सबसे पहले अगर ये बात कर लें कि जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं, जो इस वक्त सैलाब की हम सूरत हाल सर देख रहे हैं, हमने इंतज़ामात नहीं किए, इक़दामात नहीं उठाए, या फिर ये इसको सिर्फ कुदरती आफत कह देना दुरुस्त होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। इस दुआ के साथ कि अल्लाह करें अल्लाह ताला हम सब को ईमान वाली, सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी उम्र ता फरमाए, आमीन। और जब ज़िंदगी का हाथमा हो ईमान पर हो और जन्नतुल बकी हमें नसीब में मिले, आमीन सुम्मा आमीन। देखें, एक बात बड़ी क्लियर है, एक सैलाब पहले आया, जिस सैलाब के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब और बहुत से लीडरों ने जिनेवा में एक बहुत कॉन्फ्रेंस की जी, और उसके बाद पाकिस्तान की बड़ी अच्छी खासी इमदाद आने के भी दावे हुए जी, और बहुत सी बातें पता। उसके बाद आया कि मौसमियाती तब्दीलियाँ होने लगी हैं, अचानक से ये सारा कुछ होना है। ये चीज़ें हमने 111 दफ़ा सुन ली, और अब आज से चंद दिन पहले, यानी 3 से 4 दिन पहले कहा गया कि भारत पानी छोड़ रहा है, हमें पेश की इतला मिल गई जी। उससे पहले भी हमारे दरियाओं में पानी था। तो क्या हम जिस दिन से पाकिस्तान बना है उस दिन से लेकर आज के दिन तक, चाहे किसी की भी हुकूमत आई है, चाहे कोई भी इक़्तिदार में है, किसी एक ने कभी इस हवाले से इक़दाम किए हैं? हमारे पुल बारिशों ख़त्म हो जाते हैं जी, सैलाब आए रास्ते कट जाते हैं, देहातों में रास्ते नहीं रहते, कटाओ। आज देखें आज जफरवाल जी, एक हमारा सरहदी लिहाज से भी हाँ जी बड़ा अहम तरीन एरिया है वो, शकरघाट जफरवाल का, वो रास्ता कट गया, पुल ख़त्म हो गया। इस वक्त वहाँ पर पानी बिल्कुल पुल से ऊपर आ गया, हाँ जी, जितने क्यूसिक पानी की जगह थी उससे पानी ज़्यादा हो गया, पुल वहाँ पे टूट गया है।
कसूर की तरफ चले जाएं, जी इतना नुकसान हुआ है कि आपका मेरी तसव्वुर से ज़्यादा है। आगे आप चले जाएं, चलते जाएं, चनाब के जहाँ, सतलुज के जहाँ जहाँ पे आप जाएंगे, वेरी लखा, फिर आगे से आगे सराइकी बेल्ट, और सराइकी बेल्ट, अब जाएगा वो सिंध की तरफ। हाँ जी। और इसी तरह सुना है कि पीछे से मजीद पानी आ रहा है जी। रावी के अंदर भी पानी की सतह बुलंद हो रही है, जहाँ पर लोगों ने हाउसिंग सोसाइटियाँ बना ली थी, ऐसे ही है, जहाँ पर अर्बन रावी ऐसे बहुत से बन गए। जी जी। वो सारी चीज़ें जो है जा रही। अब पानी का कई जगहों पे तो ये आलम, एक तो आपकी पाकिस्तान की वो फसलें, वो चीज़ रकबा जिसमें बहुत ज़्यादा कुछ हमें आता था, आज तो और 3 दिन और आने वाले दिनों में वो तो तबाह हो गया। ऐसे ही है। हम किसी इतने खौफनाक से फूड सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं आप। अब इस ये जिम्मेदारी बनती थी हुकूमतों की, हाँ जी। क्यों नहीं हमने बंदोबस्त किया? हाँ जी। हम हर चीज पे मुत्फिक हैं। हम कालाबाग डैम क्यों नहीं बनाते? नहीं कालाबाग डैम बनाना, कोई और डैम बना लो भाई। ये पानी जो तबाह हमें कर रहा है, वो पानी जिसके लिए हम कहते हैं जी पानी हमारे पास हो, बिजली फ्री हो जाएगी, पानी हमारे पास हो, सब चीजें हो जाएंगी, हमने आज तक उसके लिए बंदोबस्त क्यों नहीं किया? स्टोरेज के लिए क्यों नहीं बंदोबस्त किया? हमने पुल नहरें क्यों नहीं बेहतर बनाई? हम आज तक अपनी नहरों के अपने दरियाओं के इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं, जो नाजायज वहां पे बसे हुए हैं, हमने आज तक उनका बंदोबस्त क्यों नहीं किया? हमने मजबूत पुल क्यों नहीं बनाए? हमें जब वक्त से पहले पता होता है ये सब कुछ हो रहा है, तो फिर कहाँ जाता है? एक ऑडिट होना चाहिए, मैं बात करूंगा फिर इस पे साकिब साहब कर लीजिए। एक ऑडिट होना चाहिए, चाहे वो किसी भी हुकूमत का, ठीक है, कि बनने वाले पुल, बाइट से आने वाली इमदाद सबसे पहले वो कहाँ जाती है? आपको पता है ना, कई दफा पकड़ा गया है कि जनाब ये खैमे जो सैलाब जदगान के लिए थे वो फलां मार्केट्स में मिल गए हैं, ये कंबल फलां जगह से मिल गए हैं, इतनी इमदाद फलां जगह से मिल गई है, कई एमपीए कई एमएनए कई बहुत तगड़े लोगों से मिले हैं। आपको पता चीज़ें टीवी पे आ चुकी हैं। एक सब एहतसाब होना चाहिए, और इस एहतसाब में, इस बाकायदा ऑडिट में उन लोगों को पकड़ना चाहिए, और फिर जो नहीं, जिन्होंने इंतज़ाम किया, फिर मरने वालों को मरने वाला नहीं बल्कि उनके कत्ल का मुकदमा फिर उन लोगों का मुकदमा होना चाहिए। बिल्कुल साकिब साहब, जिस तरह से हम मौसमियाती तब्दीली, अब हमारे पास एक बहुत अच्छी टर्म आ गई है कि हम कहते हैं कि ये क्लाइमेट चेंज है, उसके बाद ऐसा महसूस होता है कि हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई है, हमने हाथ खड़े कर दिए हैं जी कि ये तो क्लाइमेट चेंज है, ये मौसमियाती तब्दीली की वजह से हो रहा है। हाथ खड़े गवर्नमेंट्स कर सकती हैं, किसी की भी हुकूमत क्यों ना हो, जब हमें पता है कि मौसमियाती तब्दीली के हवाले से यहाँ पर सेमिनार्स भी होते हैं, इंटरनेशनली कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं, उसमें ये सब लोग जाते भी हैं, फिर कोई इकदाम हमें क्यों नज़र नहीं आते, या इतना आसान नहीं है ऐसे इकदाम उठाना? एक तो बड़ी एक क्लियर होना चाहिए कि जो क्लाइमेट चेंज है उसका इशू मौजूद है, और उसकी वजह से पाकिस्तान नहीं दुनिया के और भी ममालिक अचानक इस किस्म की जो सिचुएशन बनती है उसको हैंडल नहीं कर पाते, लेकिन काफ़ी हद तक उस पर कंट्रोल किया जा सकता है, मुख्तलिफ तरीके जो है वो अपना कर उसको कंट्रोल किया जा सकता है। मुझे वो सवात वाक़े की बाद जो एक तहकीकाती रिपोर्ट आई थी उस पर अमल हुआ नहीं हुआ वो तो अलग बात है, लेकिन उस रिपोर्ट में बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो जिक्र की गई थी। अगर मेरा ख्याल में उसको ही एक आप सामने रख के इक़दाम शुरू कर दें, आगाही मुहिम सबसे बड़ी जो कि पब्लिक को, आवाम को आगाह करना कि इस किस्म की सिचुएशन बन सकती है, जिस तरह सियालकोट के और उसके गर्दोनवा के मनाजिर हम आज देख रहे हैं, तजावुज़ात सबसे बड़ा मामला, फिर लोग जो है वो नाले या पानी की वो गुज़रगाहें जो नेचुरल हैं, फितरती तौर पर होती हैं, सबसे बड़ा जो इशू हमने गिलगित से लेकर सवात और सवात से लेकर हमने मैदानी इलाकों में देखा है, वो सबसे बड़ा इशू ये है कि आप पानी की नेचुरल गुज़रगाहों को जब बंद करते हैं तो इस किस्म की सिचुएशन में पानी फिर वो अपना रास्ता खुद बना लेता है, और उसमें फिर हम कहते हैं कि हमारी जानी और माली नुकसान हुआ है। तो ये जो नेचुरल पानी की गुज़रगाहें हैं उनको नहीं छेड़ना चाहिए। नाले बंद कर देते हैं, घर बन जाते हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ बन जाती हैं, पता नहीं किस किस्म का प्लान, उसमें पानी ने किस तरफ जाना है कोई प्लान नहीं होता। तो ये वो वजूहात हैं जिन को मेरे ख्याल में आगाही आवाम तक पहुंचा कर हम किसी न किसी सतह पे काबू पाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हुकूमत जो है कुछ नहीं कर सकती। बिल्कुल ठीक है साकिब साहब, आप ठीक कह रहे हैं कि हमें आगाही तो पहुंचानी चाहिए, लेकिन इक़दामात भी इस हवाले से उठाने ही होंगे।
साकिब साहब, आज बड़ी तवील मुलाकात रही, तवील इंतज़ार के बाद एक तो उस मुलाकात का अहवाल बताइएगा कि क्या अहम जो चीज़ें थीं वो सामने आई हैं, ये गैर मामूली जो मीटिंग हुई है, और दूसरा ये ज़िमनी इंतखाब के हवाले से स्टिल कन्फ्यूजन क्यों मौजूद है? एक तो जो मुलाकात हुई है, मेरा तो इस हवाले से मौक़िफ़ ये है कि कोई बिहाइंड द सीन कोई आप ये कह सकते हैं कि कोई लचक हो या कोई डील हो रही हो या किसी को कोई पैगाम देना हो। मेरी ज़ाती राय ये है कि ऐसा कुछ नहीं है। उसकी वजह अच्छा, एक तो 4-5 माह हो गए थे मुलाकातें नहीं हो रही थी। गुज़श्ता समात 6 अगस्त को गुज़श्ता रोज़ हमने एक बड़ी स्टोरी जो है वो ब्रेक करनी थी। अदालती जो ऑर्डर था कि जो ऑर्डर था अदालत का, उसमें बैरिस्टर सलमान सफदर ने ये कहा था कि जज साहब, अगर फैमिली और वकला ने इस प्रोसीडिंग में नहीं आना तो फिर आप वन साइडेड इस केस को चलाएं और हमें सजा दे दें, बस बात खत्म, हम इस केस की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। अच्छा। उसके उसके बाद एक बड़ा स्ट्रिक्ट ऑर्डर पास हुआ और उस ऑर्डर में यह कहा गया कि फैमिली और वकला आएंगे, उनको आने की इजाजत होगी और सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ये यकीनी बनाएगा। एक तो वो ऑर्डर था। दूसरा, याया अफरीदी साहब ने जब बैरिस्टर सलमान सफदर उनको मिले थे चैम्बर में, वहां पे भी ये बात हुई थी और इन्होंने सारा मुद्दा जब उनके सामने रखा तो उन्होंने ये हिंट दिया था कि इस मामले को हम देखेंगे। यकीनी तौर पर चीफ जस्टिस जो पाकिस्तान के ऑफिस से अगर कोई कम्युनिकेट हुआ है मामला अडयाला जेल के हुकाम को डायरेक्टली, तो यकीनी तौर पर उन्होंने फैसिलिटेट करना ही था। तो मैं ये समझता हूं कि इस मुलाकात में बिहाइंड द सीन कोई चीज नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि मुलाकात तवील क्यों हुई, उसकी वजह वो समात है। जो समात 10 बजे शुरू होना थी, 11 बजे ये सारे वकला अंदर चले गए और इमरान खान साहब के जो लीडरशिप और वकला फैमिली सारे अंदर चले गए। लेकिन जो उनके एक्चुअल वकील थे हुसैन मुफ्ती, वो तकरीबन 1:30 बजे पहुंचे और 1:30 से 4:30 बजे तक समात रही। तो इस वजह से ये 5 घंटे का इनको मिल गया गैप, टाइम मिल गया इनको कि ये आप तवील जो है वो मुलाकात भी कर सकते और वहाँ पे बातचीत भी हो सकती। जहाँ तक बात है कि अंदर हुआ क्या है, सलमान अकरम राजा साहब को जब उन्होंने बात की, उनके सामने रखी कि बाहर ये इस किस्म की सिचुएशन बनी है और उन्होंने कहा कि मैंने रिज़ाइन देने का फैसला किया है, तो उन्होंने कहा कि सलमान, आप देखें कि आप जो है वो सियासत में नए हैं, तो सियासत में बहुत उतार चढ़ाव होते रहते हैं, तो इस किस्म के फैसले जो है वो जज्बाती होकर नहीं किया करते, तो इसलिए आप जो है वो रिज़ाइन जो है वो आपका एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप काम जारी रखें। तो ये उनके साथ कम्युनिकेशन हुई इमरान खान साहब की। दूसरी जो बात है वो है ज़िमनी इलेक्शंस की जो आप बात कर रहे हैं। बज़ाहिर मुझे ऐसे लग रहा है कि ज़िमनी इलेक्शंस पीटीआई उसका मुमकिना तौर पर बाइकआउट कर सकती है। उसकी वजह है कि पहले इमरान खान साहब ने अपनी बहन नौरीना खानम को ये एक डायरेक्शन दी कि आप पार्टी को बताएं कि आपने ज़िमनी इलेक्शंस में नहीं जाना। वो बाहर कहीं बताया और उसके बाद इमरान खान साहब से अली बुखारी मिले, तो अली बुखारी ने उनको थोड़ा सा कन्विंस किया, तो उन्होंने कहा ठीक है पॉलिटिकल कमेटी में भेज दें। पॉलिटिकल कमेटी ने फैसला किया कि हम जाएंगे। आज फिर इमरान खान साहब ने कहा कि दोबारा आप जो अब देखें, अब कल ये फैसला होना है कि ये ज़िमनी इलेक्शंस में जाएंगे या नहीं। मेरा ये ख्याल है क्योंकि इमरान खान साहब ने दूसरी दफा पॉलिटिकल कमेटी में भेजा है और अपनी राय ये दी है कि हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे क्योंकि उनको जो है वो आप स्टैंप कर देंगे और लीगल उनकी हैसियत जो है वो आप तस्लीम कर लेंगे, तो हमें नहीं जाना चाहिए। मियां अजहर मरहूम की सीट के अलावा हमें इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि बज़ाहिर मामला जो है वो उसी तरफ जा रहा है। लेकिन अगला सवाल ये होगा कि पीटीआई का ये फैसला दुरुस्त भी होगा या नहीं होगा कि वो मैदान जो है वो खाली कर दे। सिर्फ एक चीज में यहाँ ऐड कर दूं कि पहले भी हमने इस पे बात की थी कि पीटीआई की जानिब से जब कौमी असम्बली से रिजाइन किया गया था तो उस वक्त वो अदालतों में गए थे कि हमारे रिजाइन एक्सेप्ट करें। फिर 3-4 माह बाद जब उनको समझ आई कि हमें तो कौमी असम्बली में रहना चाहिए, तो असद कैसर साहब वही जो पहले कह रहे थे एक्सेप्ट करें, फिर अदालतों में गए कि रोकें जी स्पीकर कौमी असम्बली को कि वो रुक जाएं जब वो रिजाइन एक्सेप्ट करने से। तो ये एक अजीब सी कंफ्यूजन रहेगी इस निज़ाम को। मेरा ख्याल है पीटीआई के ज़िमनी इलेक्शंस में जाने या ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा राना साहब, एक तो सलमान अकरम राजा साहब का जो मामला है, जो पसे पर्दा कुछ पार्टी के अंदर मामला चल रहे थे, आपको लगता है कि उनको एक स्टॉप लगेगा? और दूसरा ये जो कायमा कमेटियों वाला फैसला हो रहा है, आपको लगता है कि ये दुरुस्त फैसला होगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पीटीआई को अगर इस्तीफ़े दे दिए जाते हैं तो? इस पर मैं एक ख़बर आपको ब्रेक कर देता हूँ जी। कायमा कमेटियों के हवाले से 2 अफराद ऐसे हैं, 2 शख्सियात जो कायमा कमेटी जिनके जो हैं, और एक जो कायमा कमेटियों में भी हेड कर रहे हैं और साथ में
ईवान के अंदर भी उनकी अहमियत है। अच्छा, उनमें से एक ने बड़ी मेहनत से स्पीकर साहब से अच्छा, एक गाड़ी मंजूर भी कराई अच्छा, और ECL से नाम भी हटवाए। ठीक है। आप ज़रा कायमा कमेटी के तमाम लोगों के नाम देखें तो उनमें से कौन कौन सा ऐसा है जो उसके बाद कई टूर्स कर चुका है, तो आपको नज़र आएगा। आप फिर बता दें अगर बताते हैं, नहीं। या आपने तहकीकात करवानी है कि हम थोड़ा सा उसको देखें? नहीं, मैं तो चले, लोग पहुंच जाएंगे वैसे। पहुंच जाएंगे। उसके बाद एक मैंने कल कहा था कि एक टीम चाहती है कि पार्लिमानी पार्टी जो है वो सारा कुछ संभाले। हाँ जी, वो ठीक है, किसी जगह कोई कमिटमेंट करके आया हुआ है। ठीक है। अच्छा, वो किसी जगह कोई कमिटमेंट करके आया हुआ है कि हम माइनस का फार्मूला जो आप नहीं कर सके, जब इख्तियार ही कप्तान के पास नहीं होगा। देखें, कप्तान ने आज हाँ जी, हाँ एक जी। तीर से 2 शिकार किए हैं। उन्होंने कहा करे पार्लियामेंटी कमेटी जो है ना, सियासी कमेटी फैसला करे इस वक्त। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ अब आप ये फैसला कर लें, अगर आप कायल कर लेते ठीक, मैं आपको मानने के लिए तैयार। ठीक। अब वहां पे कितने लोग हमायत में होंगे, कितने मुखालफत में होंगे, वो जरा उन्होंने बात अपनी open हो कमेटी जाएगी। भी खत्म नहीं की, उन्होंने उन्हें इख्तियार भी दिया, लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये है, क्योंकि आज एक और बात भी खान साहब तक पहुंचाई गई। आपको पता है ये ज़िमनी इलेक्शन शुरू हो गया। हाँ जी, कल साकिब साहब ने खुद एक चीज़ कही और वो बात 100% थी कि सज़ा से पहले ही कुछ हलकों में कैंपेन शुरू हो गई। हाँ जी, और अब भी जहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, अगर आप उन हलकों की सूरत हाल देखें तो उन हलकों में जो तहरीक इंसाफ का अगर कोई बैनर लगता है तो 5 मिनट बाद उतार लिया जाता है। वो कहते हैं जी चूहा हाँ जी, मीटिंग करें, चूहा जाके कैंपेन करें। अब जब इन हालात में ऐसा होगा तो आप किस तरह करेंगे? फिर बहुत से लोगों को बहुत से मुकदमात में ये नामालूम, तो लफ्ज़ एक ऐसा है कि इतने लोग नामालूम थे, तो नामालूम में मालूम रख के कितनों को किया जाएगा? या तो हो कि उसमें 1% भी ऐसा हो जाए। ये बात दुरुस्त है कि ये फैसला, पॉलिटिकल फैसला ये होना चाहिए था कि इलेक्शन लड़े, पॉलिटिकल फैसला हाँ जी, ये होना चाहिए था। लेकिन पॉलिटिकल फैसले का फिर फायदा ये होना चाहिए था कि यार कम से कम उन्हें दूसरा नंबर तो करार दे देना। आप एक गौर करें, एक बड़ी संजीदा चीज़ है कि सारी सियासी जमातों को जो हुकूमत की इत्तेहादी है उन्हें इकट्ठा कर दिया गया। हाँ जी, मुझे एक पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर और जो शहबाज शरीफ साहब के मुकाबले में इलेक्शन लड़ते हैं, उन्होंने मुझे कहा कि अल्लाह की कसम हम कसम खाते हैं कि हम इस फैसले से इतने मायूस हैं अच्छा, कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। मैं कहा वजह, उन्होंने कहा पहले ही साढ़े पल्ले कख नहीं रहा। कल मंदोखेल साहब भी यही बात कर रहे थे। तो हूं इस बात साढ़े पल्ले की रहेगा। तो मैंने कहा ये क्यों है? कहते यार फैसले हमें मानने पड़ते हैं, मानने पड़ उसने रहे हैं। इशारा जो किया। तो फिर ऐसे मामलात में ऐसा ही होता है। लेकिन जो भी फैसला है, अगर इलेक्शन लड़ने का आएगा फिर भी, इलेक्शन ना लड़ने का आएगा फिर भी, दोनों सूरतों में एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, इमरान खान माइनस नहीं हो रहा। ठीक है, ठीक है। ब्रेक से पहले साकिब साहब, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूं कि बुशरा बीबी के हवाले से आज कैद तन्हाई की बात हो रही थी और बाहर आके ये बात हुई कि बानी PTI तो ठीक है, लेकिन बुशरा बीबी के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे अलीमा खान साहिबा को भी, वो कोई दरख्वास्त भी दी थी, उसका क्या बना? बुशरा बीबी की जानिब से एक दरख्वास्त दी गई थी उनके वकील ज़हीर अब्बास ने, और उसमें ये कहा कि उनको उन्होंने नमाज़ पढ़ना होती है और उनको पानी जो है वो ठीक नहीं दिया जा रहा। तो उन्होंने ये कहा कि हमें पानी जो है वो साफ़ पानी जो है वो दिया जाए, क्योंकि वो वज़ू के लिए उनके जो है मसाइल होते हैं। तो उस पर जो इसके अलावा टीवी का भी था कि टीवी उनको पहले दिया गया था और अब नहीं दिया जा रहा। ये दरख्वास्त जो है वो आज दायर हुई, तो फिर उसकी अदालत ने ये ऑर्डर किया है कि जेल मैनुअल के मुताबिक जो सहूलियात उनकी बनती हैं वो दें। अब कल जो है वो पता चलेगा कि क्या उनको वो जेल मैनुअल की सहूलियात मिल गई हैं या नहीं मिली, क्योंकि कल दोबारा से तोशा खाना केस की समाअत जो है वो अदालत ने रखी हुई है। बिल्कुल ठीक है, कल तक ये क्लियर हो जाएगा, लेकिन अदालत ने जो है ये अपना हुक्म दे दिया, डायरेक्शन दे दी है। अब यहाँ ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बड़ी ज़्यादा जो है कल तक बातें हो रही थी कि इख्तलाफात हैं, लेकिन आज एक मुलाकात हुई और वो मुलाकात बानी पीटीआई से हुई। फैमिली की भी मुलाकात हो गई, रहनुमाओं की भी मुलाकात हो गई। सबसे पहले तो सवाल ये था कि इतनी कोशिशें की गई, दरवाजे खटखटाए गए अदालतों के, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। आज इतनी आसानी से मुलाकात कैसे हो गई? और फिर उसके बाद जो है कमेटी का इजलास हुआ और उस इजलास के अंदर ये फैसले होने हैं कि क्या ज़िमनी इंतखाबात में जाना है या नहीं जाना है। कम अज़ कम कन्फ्यूजन्स जो थी, क्या पैगामात दुरुस्त पहुंच रहे हैं पार्टी तक या नहीं पहुंच रहे, वो कन्फ्यूजन्स दूर हो गई हैं। तमाम तर सूरत हाल के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब। शाहिद मसूद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि पहले बड़ी काविशें होती रही, बहुत ज़्यादा बात होती रही कि हमारी मुलाकात नहीं हो पा रही है। आज इतनी आसानी से जो मुलाकात हो गई, ये कोई मफाहमत है या कोई मुज़ाहमत ऐसी हुई जिसकी बिना पर आज मुलाकात हो गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी, आपने प्रोग्राम में याद किया। मेरा ख्याल है सवाल तो ये बनता था कि पहले मुलाकात क्यों नहीं हो रही थी, या पहले मुलाकात के अंदर इतनी मुश्किलात क्यों थी। क्योंकि जिस मुलाकात की हम बात कर रहे हैं ये ऐन आइनी, कानूनी और जेल मैनुअल के अंदर जो राइट्स दिए हुए उनके मुताबिक थी। किसी भी कैदी को आप डिप्राइव नहीं कर सकते अपने अहल खाना से, या कोई आदमी मुलाकात करने के लिए आता है तो उससे आप मुलाकात ना करने दें। पाकिस्तान के अंदर ये एक फस्तायत की हुकूमत है जिसके अंदर ना कोई आइन है, ना कोई कानून है। और मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर तो बाकायदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक ऑर्डर था, जिस ऑर्डर ने ये चीज़ बड़ी वाज़ेह कर दी कि आपने मंगल और जुमेरात को इमरान खान साहब के साथ उनके अहल खाना की और उनकी पॉलिटिकल कमेटी की, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी पार्टी को लीड कर रहे हैं, हेड कर रहे हैं, तो आपने उनसे मुलाकातें करवानी है। लेकिन शोमिया किस्मत के पार्लियामान के अंदर भी ये बात हुई, स्पीकर ने भी ये बात की, मिनिस्टर्स ने ये बात की, लेकिन जो अडयाला के अंदर जो जेल सुप्रिटेंडेंट बैठा है वो इन सारी चीज़ों से शायद बालातर है। वो किसी और जगह से ऑर्डर्स आते हैं और उन ऑर्डर्स के मुताबिक वो अमल करते हैं। तो जब उधर से ऑर्डर्स आते हैं मुलाकात करवा देते होंगे, जब नहीं आते। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आइन और कानून के मुताबिक आज मुलाकात हुई है। ना इसके अंदर किसी किस्म की कोई फेवर थी, ना इसके अंदर किसी किस्म का कोई जबर था। अच्छा मिनिस्टर साहब, आप कहते हैं फेवर नहीं थी। 3 किलोमीटर दूर रोक लिया जाता था और उसके बाद कारकुन जो है उनकी गिरफ्तारियाँ भी होती थी। आज तो कारकुन इस तरह आ रहे थे और ना कोई रोक रहा था। आज नारे भी लग रहे थे, आज बंगरे भी डाले गए, आज खुशी का वहाँ पे एक माहौल भी था। ये अचानक कानून पर अमलदारी या जेल मैनुअल के मुताबिक सारी चीज़ें ये अचानक कैसे होगी, ये एक सवाल है जो हर शख्स जानना चाहता है। और फिर वो जो एक कल तक बड़ा प्रोपेगेंडा था, बल्कि इतना प्रोपेगेंडा था कि अलीमा खान और सलमान अकरम राजा की बड़ी तलकलामी होगी, हम भी यही समझते थे। और मेरा ख्याल है कोई एक टीवी टॉक शो नहीं है जिसमें ये बात दोनों के हवाले से ना हुई। आज वो चीज़ें ख़त्म हुई और आज बहुत सी गलतफहमियाँ भी जो है दूर हुई। तो ये सारा अचानक कुछ जादू की छड़ी से तो हो नहीं गया, कुछ ना कुछ तो है जो आप छुपा रहे हैं। देखिए राणा साहब, छुपाने वास्ते साढ़े को कुछ नहीं है। जो चीज़ें हैं वो ओपन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। और जिस तरह ये बात इख्तलाफात की आती है, देखिए अगर इमरान खान साहब के साथ एक तवातर के साथ मुलाकातें पॉलिटिकल कमेटी की, पार्टी काबरीन की, अहल खाना की होती रहें, तो पार्टी के अंदर ये जो रिफ्ट्स, ये जो इख्तलाफात या कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सामने आता है वो शायद कभी भी ना आए। क्योंकि पार्टी इमरान खान है और इमरान खान जो फैसला कर देते हैं, नो वन कैन इवन डेयर टू गो अगेंस्ट दैट डिसीजन। वो इमरान खान साहब का फैसला है। और जैसे इमरान खान साहब के साथ कुछ लोग वहाँ पे मुलाकातें करते हैं तो जो कन्फ्यूजन्स, जो एम्बिग्विटी और जो मामलात होते हैं वो सारे के सारे सेटल डाउन हो जाते हैं और मामलात खुश सूबी के साथ पार्टी के आगे चलना शुरू हो जाते हैं। दूसरी बात जो रही, देखें आज से पहले मीडिया के पास न्यूज़ ये होती थी कि जनाब वहाँ से अलीमा खान जो हमारी आपा को उठाया, वहाँ से हमारे पार्टी लीडर्स को उठाया, उनको कैदियों की वैन में डाला और वहाँ से कोई 60-70 किलोमीटर दूर चक्री के मुकाम पर जाकर बिठा दिया और वहाँ पे सारी लीडरशिप इकट्ठी हुई। लेकिन आज न्यूज़ ये है
कि उधर अडियाला जेल के बाहर कारकुन भी इकट्ठे हुए, अंदर भी जाने दिया गया बगैर किसी रोक टोक के, और आइन और कानून की बालादस्ती कायम हुई। तो मैं इसके ऊपर अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, बल्कि आप मीडिया को भी मुबारकबाद दूंगा कि बिलाखिर, और ये पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान का जो आगे चलने का निज़ाम है वो इस आइन और कानून की बालादस्ती के ऊपर ही है। जो आइन कहता है हम वही मांग रहे हैं, जो कानून कहता है, जो जेल मैनुअल राइट्स दे रहे हैं, हम तो उन्हीं की बार बार बात कर रहे हैं और हम उन्हीं के हवाले से हमेशा जो है वो अपनी गर्दान सुनाते रहेंगे। इसी तरह ही हमें मिलने दें तो इंशाल्लाह ही देखिएगा पार्टी के मामला भी हल हो जाएंगे, पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती भी हो जाएगी। बैरिस्टर साहब ये बताइएगा कि जो इमरान खान साहब ने ज़िमनी इलेक्शंस के हवाले से आज कहा है, उन्होंने अपना ओपिनियन उसको कहें या उसको आप फैसला कह लें, उन्होंने दे दिया है कि वो इस हक़ में नहीं है कि जो मियाँ अज़हर हैं मरहूम, उनकी जो सीट है उसके अलावा, क्योंकि वो तो उनकी डेथ हुई है इस वजह से, तो उसके अलावा जिन 9 मई में जो सज़ाएँ हुई हैं वो सीटें जहाँ पे खाली हुई हैं कि वो उस हक़ में नहीं है कि वो इलेक्शन लड़ा जाए। तो पहला सवाल तो ये है कि क्या पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी या सियासी कमेटी इमरान खान के इस फैसले के ख़िलाफ़ कल प्रपोज़ल लेके जा सकती है, क्योंकि कल ये हतमी तौर पर फैसला होना है कि ज़िमनी इलेक्शन में अब जाएंगे या नहीं जाएंगे। माजी में पीटीआई ने जब कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दिए, फिर उसके बाद सूबाई असम्बली से इस्तीफ़े दिए, तो उसका आउटकम बज़ाहिर उसका कोई आउटकम नहीं नज़र आया। तो क्या आपको लगता है कि अब की बार अगर आप ज़िमनी इलेक्शंस में नहीं जाएंगे, अभी तो मज़ीद भी आपको सज़ाएँ हो सकती हैं मज़ीद पार्लियामेंटेरियंस को, कि उसके कुछ पॉजिटिव असरात आपकी जो जद्दोजहद या आपकी जो प्रोटेस्ट है, एहतजाज है, उस पर पड़ सकते हैं? देखिए, बड़ा अहम सवाल है। इसके अंदर एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है जिसका नज़रिया इमरान खान के साथ मुंसलिक है। हमारी अपनी ओपिनियन हो सकती है और उसके अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद इन द पार्टी भी हो सकती है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने इससे पहले भी जब ये एक मुलाकात हुई तो उन्होंने ये डिसीजन जो है, उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल जो कमेटी है वो इस मामले के ऊपर डिस्कशन करे, मुशावरत करे और उसके बाद कोई हतमी फैसला करके मेरे पास आए। तो हतमी फैसला मेरा ही होगा, लेकिन आप मुशावरत अपनी कंप्लीट करें। वो एक मुशावरत पॉलिटिकल कमेटी ने की जिसके अंदर जो वोटिंग हुई उसके अंदर 12 लोग इस हक में थे कि हमें जो है वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट ज़िमनी इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेना चाहिए। 9 लोग उससे इख्तलाफ राय रखते थे, लेकिन उसके बाद दोबारा जब इमरान खान साहब के साथ मीटिंग हुई तो उन्होंने दोबारा इस चीज़ को एंडोर्स किया कि इस मामले को दोबारा जो है वो पॉइंट जो अंडर डिस्कशन लेकर आया जाए पॉलिटिकल कमेटी के अंदर, और मुझे दोबारा इसके ऊपर जो है जो पॉलिटिकल कमेटी की जो डिस्कशन हो उसके ऊपर फीडबैक दिया जाए, तो उसके बाद जो फैसला मैं करूंगा उसके मुताबिक होगा। अब इसके पीछे दो किस्म की राय हो सकती है। नंबर 1 जो खान साहब के दिमाग में है, जो उनके दिल में चल रही है, नंबर 1 कि जो लोग हमारे डिस्क्वालीफाई किए ऑन द बेसिस ऑफ अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन 9 मई के हवाले से, हम ये समझते हैं कि ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। कुछ लोग जो उन्हीं FIRs के अंदर नॉमिनेटेड थे उन लोगों को खुली छूट दे दी गई, उनको जो है वो फैसलों से मुबर्रा कर दिया गया, उनको आज़ाद कर दिया गया, और उन लोगों को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहे, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इलेक्शन के अंदर गए, उन लोगों को सजाएं देकर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। जब आप इस तरह के प्रोसिक्यूशन नहीं बल्कि परसिक्यूशन करेंगे तो फिर उसके रिजल्ट्स इमरान खान साहब ये समझते हैं कि शायद आने वाले दिनों के अंदर भी जो है मतलब वो कानून और आइन को बाला ताक रखते हुए दोबारा शायद उसी तरह के फैसले आए जो इलेक्शन रिजल्ट्स जो 8 फरवरी 2024 के अंदर आए थे। आज उन्होंने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो जो डेवलपमेंट थी कि उन्होंने कहा कि जितनी आपकी स्टैंडिंग कमेटीज हैं आप उनमें से निकल आए। अब उसके पीछे क्या मंतक थी? वो मंतक यही थी कि स्टैंडिंग कमेटी के अंदर सिर्फ हम लोग कोई गाड़ियां झूलने के लिए या सरकारी पेट्रोल इस्तेमाल करने वास्ते या अपना टहका बनाने वास्ते उत्थे नहीं बैठे जिस
जिस तरह हुकूमती वज़रा या हुकूमती लोग या तरखामा वदावन वाले लोग उत्थे बैठे ने, हमारा ये मौक़िफ़ है कि अगर हम कमेटीज़ के अंदर बैठ के काम नहीं कर सकते, जिसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटी ह्यूमन राइट्स कमेटी है जिसके चेयरमैन जो है वो हामिद रजा साहब है, जिनको आज तक वहाँ पे काम करने नहीं दिया गया, जो सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट कमेटी थी। जब भी उसका एजेंडा जारी किया जाता है उसको सबोटाज कर दिया जाता है। जब उसकी मीटिंग कॉल करी जाती है पार्लियामान के अंदर से ही जो है वो उसकी मीटिंग को कैंसिल कर दिया। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। कुछ दीगर मामलात पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। जिस तरह हम देख रहे हैं कि हुकूमती जो पार्टीज़ हैं वो आपस में राबते कर रही हैं, आपस में इत्तेहाद कर रही हैं ज़मीनी इंतखाबात के लिए भी, तो बात यह है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी कोई मिल के इलेक्शन लड़ेगा? अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन की तरफ जाती है, फैसला कर लेती है, तो फिर ये क्या पोजीशन होगी? राना साहब, सब एक दूसरे को पैगाम भेज रहे हैं, हालात ही कुछ ऐसे हैं कि हुकूमत जो है वो भी लग रहा है कि कुछ क्लियर नहीं है, और ऑपोजिशन को भी हम देखते हैं कि एक दिन कुछ रिलीफ मिलता है, ज़मानत होती है, अगले दिन मजीद गिरफ्तारियां हो जाती हैं, एक दिन इस्तीफे की बात आती है तो अगले दिन मुलाकात हो जाती है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कोई इस तरह की पार्टी है जो ये कह रही है कि हमारी सपोर्ट आपके साथ है, हम इलेक्शन भी आपके साथ लड़ेंगे, या कोई भी किसी किस्म की सपोर्ट? देखिए, मेरे पास एक खबर यह है कि एक पीपल्स पार्टी की बड़ी अहम शख्सियत, अच्छा, और उनका कानून से बड़ा गहरा ताल्लुक है, उनकी कल मुलाकात हुई बानी की बहनों से भी। अच्छा। और उन्होंने कहा कि अगर आप बहन अब उनसे वादा करें, आप जाके बात करें खान साहब से, तो हम आपके साथ बहुत जल्द एक बड़ी सियासी जमात को जोड़ सकते हैं। अच्छा। और आप लोग मिलकर एक जद्दोजहद का आगाज़ करें। जिस पर उन्होंने कहा जी कि हम ये, उन्होंने कहा चलें फिर आप मेरी मुलाकात अपनी लिस्ट में डालें, हम मुलाकात करते हैं। ठीक है। तो अरे दोस्त में मुलाकात कर सकता हूँ मैं, और मैं जाके उनसे बात करता हूँ। उनके मोहल्लेदार भी हैं और एक अच्छा ताल्लुक है, तो वो पैगाम जो है। अच्छा, ये बात जब हुई, जिस वक्त हुई, जहाँ पे हुई, वहाँ पर मौजूद एक शख्स ने हमें इसकी तस्दीक भी की। हमने कहा शायद ये एक फिलर है। लेकिन उस शख्सियत के पास जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ उनके पास पार्टी में वो इख्तियार भी है कि वो करवा सकते हैं। देखें, उस पार्टी में इख्तियार एक ही शख्स के पास है। लेकिन मैं आज एक दफ़ा पहले भी मैं प्रोग्राम में कह चुका हूँ और मैं ये पेशेंगोई कर चुका हूँ कि ये अगर सैलाब का मामला ना होता, ठीक है, तो सिंध से एक बहुत बड़ा काम शुरू होना था। सही है। इसके बाद आपको ये सारी चीज़ें नज़र आ जानी थी, बड़ी क्लियर नज़र आ जानी थी कि वाकई कुछ हो रहा है, और कुछ राब्ते इसलिए हो रहे हैं कि ये जो हो रहा है ये हमें ले डूबेगा। तो वो अलीमा खान साहब ने कहा हम पैगाम पहुँचा देंगे, लेकिन हम पहले बता दें कि वो किसी सूरत में राज़ी नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने इस पे बहुत पहले इनकार कर दिया था। और जब इक़्तिदार का फार्मूला तय हो रहा था तो उस वक्त भी उनको यह ऑफर मौजूद थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। अच्छा, जहाँ तक बात है ज़िमनी इलेक्शन, तहरीक इंसाफ को सिर्फ ज़िमनी इलेक्शन लड़ने दें कि इजाज़त की ज़रूरत है, सिर्फ उन्हें इलेक्शन लड़ने दें। ठीक है, उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दें, उनको फार्म 45 के मुताबिक रिजल्ट दे दें, फिर आप देख लें कि कितनी जमातें कहाँ खड़ी हैं और पीटीआई का वोट बैंक कहाँ खड़ा है। और भाई आपको दूध का दूध देखें, अगर पीटीआई की मकबूलियत ख़त्म हो गई है तो फिर ये यक जमाती इत्तेहाद जो है ना, ये नहीं होना चाहिए था। फिर उन इत्तेहाद नहीं, बजाय अकेले के लिए लड़ना चाहिए था। अब पीपल्स पार्टी इसलिए इलेक्शन नहीं लड़ रही। मैं बड़ी खुली बात करता हूँ ना, पीपल्स पार्टी फिर कहेगी जी सर तो तरीके लबैक दे वोट ज़्यादा निकल आए। अब मुस्लिम लीग नून जो है उसकी सारी क़यादत इलेक्शन लड़ रही है, सारे के सारे इकट्ठे हो रहे हैं, नाराज लोगों को घर बुला के मनाया जा रहा है। ठीक होता है, ऐसा ही होता है। लेकिन आप ये तो गौर करें, तहरीक इंसाफ को सिर्फ आप इजाज़त दे दें, उन्हें किसी इत्तेहाद की ज़रूरत नहीं है, किसी इत्तेहाद की भी नहीं। आप उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दें, जमहूरी अमल का हिस्सा उसी तरह बनने की इजाज़त दे दें जिस तरह बाकी बने। हाँ, कोई क्रिमिनल है उसे पकड़े, उठा के जेल में डालें, ये आपका एक राइट है। लेकिन जो क्रिमिनल नहीं है, जो वोट पड़ना है, वो जो वोट कास्ट होना है उसकी गिनती उसके मुताबिक करने की इजाज़त दे दें।
तो आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कौन सी सियासी जमात आप भी अवाम में है और कौन सी सियासी जमात अवाम में नहीं है। और ये बयानिया भी पता चल जाएगा कि ये जो हम कहते हैं ना फलां बहुत आगे जा रहा है, फलां बहुत आगे जा रहा है, तो आप, मैं और साकिब साहब को मैं लाहौर बुलाते हैं और एक सर्वे करते हैं, सिर्फ न्यूट्रल सर्वे इस हल्के में, मियां अजहर साहब के हल्के में। अच्छा राना साहब, इस हल्के में एक मसला हुआ है, महर शराफत साहब की शायद आपने ट्वीट देखी है, उन्होंने हमाद अजहर साहब के ऊपर जो है ना वो कुछ एतराज़ात उठाए हैं जो किसी सूरत पार्टी के हवाले से देखा जाए तो बड़े वैलिड लगते हैं। वो कहते हैं कि जी के जब वक्त गुजर गया कि कोई और यहाँ पे कागजात जमा करा सकता, पिछली दफ़ा तो चलें आपके कागजात मंजूर नहीं हुए थे जनरल इलेक्शन के अंदर, तो मियां अजहर साहब ने ये जो है कॉन्टेस्ट किया। अब जब वक्त गुजर गया तो फिर आपने अपने कवरिंग कैंडिडेट को वो कह दिया कि जी कि मेरी जगह अब ये लड़ेगा, यानी आपने दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। तो ये पार्टी के साथ बड़ी ज्यादती की आपने, आप पहले बता देते, क्योंकि अगर आपके ना होते एक्सेप्ट फिर तो ये बात समझ आती थी, एक्सेप्ट हो गए फिर ये फैसला नहीं करना चाहिए था, ये हमारे पास आना चाहिए था। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं शराफत साहब भाई हैं हमारे भी, कुछ चीज़ें होती हैं शायद वो पार्टी की उस कमेटी के मेंबर नहीं है जहाँ पे फैसले होते हैं। मैंने 4 दिन पहले अपने व्लॉग में कह दिया था कि हमाद अजहर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे जी। हमाद अजहर ने तो बहुत से लोगों को ये पैगाम दे दिया था, उसकी वजह वो इलेक्शन लड़ गया, वो इलेक्शन जीत गया, वो हलफ ही नहीं उठा सकता, असेंबली में कैसे जा सकता है। मुराद सईद वाला हिसाब हो गया ना। अगर वो जाता है, गिरफ्तारी होती है और जिन केसेस में उसके नाम है उनमें लोगों को सजाएं हुई हैं, तो सारा कुछ होता है। देखें, उसने बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ठीक किया। ठीक इसलिए किया, बहुत से लोग इंतज़ार कर रहे थे, हमें यहाँ मौका मिले, मिले। अब बंदा वो चाहिए था जिस पे एक भी FIR ना होती, और अगर वक्त से पहले आप कर देते मोहम्मद बूढ़े को नॉमिनेट कि ये इलेक्शन लड़ेगा, अब वहां पे जिन लोगों ने कागजात जमा कराए थे इस अरसलान के अलावा, उन तमाम के तमाम लोगों पे FIR से उनको किसी वक्त भी गिरफ्तार किया जा सकता था। ठीक है, अरसलान तो पाकिस्तान में नहीं था, अरसलान पे तो उसकी FIR ही नहीं है। अरसलान में चूंकि उसको बड़ी अच्छी तरह यंगस्टर को अच्छा, आप कहते हैं क्लीन शख्स लाना था, इसलिए ये भी एक हिकमत अमली थी। दूसरी बात बड़ी क्लियर है, जो लोग ये बातें कर रहे हैं, क्या ये बात क़यादत की तरफ से आई है? नहीं, वो तो क्या बैरिस्टर गौहर साहब ने ये बात की है? आज बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात करके आए हैं, क्या बानी तहरीक इंसाफ ने ये बात की है? अगर तो बानी तहरीक इंसाफ ने ये बात कर दी है और बानी तहरीक इंसाफ ने कह दिया नहीं भाई हमाद अजहर की ये बात हमें कबूल नहीं है, हाँ जी, तो खत्म हो गए। हाँ बिल्कुल। और दूसरी बात, ये जो बात कर रहे हैं ना कुछ लोग कि वो उसका तहरीक इंसाफ से क्या तल्लक है, हमाद अजहर ने एक बहुत अच्छा ट्वीट किया। हाँ जी, वो सारा उनका बताया कि वो जब बच्चा था तब से वो उस वक्त से साथ लगा हुआ है। तो यार एक कारकुन को अगर टिकट मिल गई है तो क्या फर्क पड़ता है? जी साकिब साहब, मैं कह रहा हूँ कि जो पॉलिटिकल कमेटी उन्होंने फार्मूला भी एक तय किया था कि जिस हल्के से जो नाअहल हुआ है या जिनकी सीट खाली हुई है वो इलेक्शन लड़ेंगे, या उनकी जगह वो जिसको कहेंगे वो इलेक्शन लड़ेंगे। कि अहमद चट्ठा, उनकी वाइफ, मलक अहमद खान, वो जिसको कहेंगे उसका, वो एक फार्मूला तय किया था PTI की कमेटी ने। तो उसके तहत तो मेरे ख्याल में हमाद अजहर पर ये एतराज़ बनते ही नहीं। अगर वो खुद नहीं आ रहे तो वो जिसको कहेंगे पार्टी उसको। बिल्कुल ठीक है साकिब साहब, बिल्कुल इसी तरह है। अब पता क्या होता है, अब हो क्या रहा है, मैं भी देख रहा था सोशल मीडिया पे ना, अब एक हल्का वो है जो बहुत दूर है, वहां से बंदा उठता है, वो कहता है ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब उसको नहीं पता, वो उसको कोई समझाए कि क्या वो शख्स जीतने के बाद भी अगर वो असेंबली में बैठ सकता है तो वो इससे पहले इलेक्शन ना लड़ लेता, इससे पहले ये सारा कुछ ना कर लेता। तो ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। अगर हम ट्वीट पे जाए ना तो फिर बात यह है कि ज़रा गौर करें, नून लीग के अंदर कितने लोग थे जो सल्के के लोग थे, ठीक है, क्या वो सारे के सारे उसी तरह चल रहे होंगे? हाँ बिल्कुल, हर सियासी जमात में ये सारा कुछ चलता है और इससे ऐसा चलने देते। अच्छा साकिब साहब, एक और चीज़ कि ये महमूद अचकज़ई साहब का नाम आज फिर से आया है, लेकिन जब आप अपनी पार्टी के हवाले से कुछ बातें कर रहे होते हैं ना कि जी कि इसको बना दें ना बनाएं, कोई इख्तलाफ आ जाए, तो मामला कुछ और होता है। अब महमूद अचकज़ई साहब का नाम इमरान खान साहब की जानिब से आया, फिर सियासी पार्टी में कुछ इख्तलाफात हो गए, आज फिर खान साहब ने कह दिया कि महमूद अचकज़ई साहब को ही बनाया जाए। फिर बात आई कि जब तक हम अपनी अपील्स में हैं तो उसको देखेंगे, फिर महमूद अचकज़ई साहब हैं। तो अपनी पार्टी में तो दुरुस्त है, आपको लगता है कि महमूद अचकज़ई साहब को ये सब कुछ अच्छा लग रहा होगा?
हम साहब, जो ये महमूद खान अचकज़ई की सिलेक्शन है, जो नामजदगी है, इससे इमरान खान साहब के बयानिए की उनकी समत की, जो डायरेक्शन की, वो जब हमें पता चलता है कि वो किस तरफ जा रहे हैं। महमूद खान अचकज़ई जो है वो नॉर्मल नहीं है, एक मतलब आम MNAs की तरह नहीं है। वो बड़ी सख्त तकारीर कौमी असम्बली के फोरम पर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने उनकी सुनी है। तो इमरान खान साहब, इसका मतलब ये है कि वो किसी पैचअप की तरफ, किसी डील की तरफ या इस किस्म के मामलात की तरफ नहीं जा रहे, वो महाजराई की तरफ जा रहे हैं। एक चीज़ तो बड़े क्लियर उन्होंने आज भी कर दी। तो इससे वो जो बयानिया ये है कि वो किसी मामलात सेटल होने जा रहे हैं, वो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो उस तरफ जो है वो जाएंगे। बाकी बात वही है कि ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान साहब ने जो कहना है, एक्चुअल फैसला वही होना है। पॉलिटिकल पार्टी तो आज बैठेगी ना, या बैठ चुकी है, उन्होंने फैसला करना है। लेकिन यह है कि इसी तरह महमूद खान अचकज़ई साहब के पार्टी में मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय होगी, लेकिन अल्टीमेटली जो हतमी फैसला है वो इमरान खान साहब का ही होना है। नहीं, मैं अचकज़ई साहब के हवाले से सवाल कर रहा हूँ। आखिरकार जो है वो नहीं, मैं कह रहा हूँ अचकज़ई साहब को ये सूट कर रहा होगा कि यार मेरे ऊपर इतनी बहस हो रही है। नहीं, ये तो मतलब एक तरीकाकार है PTI के अंदर। तो आपके पता है इतनी बहस होती है, कोई एक छोटा सा मामला आ जाए तो वहाँ पे पॉलिटिकल कमेटी बैठती है, वो चीज़ें लीक होती हैं, पता नहीं किसने किसको क्या कह दिया, गुस्सा कर दिया। सियासत में ये चीज़ बिल्कुल, सियासत में ये चीज़ चलती रहती है, ये नॉर्मल है। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मुझे राना अज़ीम को, साकिब बशीर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।